नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वीडियो से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फरवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर होगा। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि इसके बाहर जाए। यानी कि अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका जो मासिक करंट अफेयर है फरवरी का, ये एक बार में ही तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि इस लेक्चर की पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको हमने डे वाइज बांट लिया है ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा रहे और एक गति हमको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं 1 फरवरी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर कौन है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण खेला गया और अगर हम पदक तालिका के बारे में बात करें तो टॉप पर रहा है कौन, महाराष्ट्र। ये खेल फ्रेंड्स 19 जनवरी से शुरू हुए थे और खेले गए थे 31 जनवरी तक। आयोजन स्थल कहाँ पर रहा, तो तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में यह आयोजन किया गया। शुभंकर रहा है वीर मंगई और इस बार इस खेल में स्क्वैश भी शामिल था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा सदस्य नियमित किए जाते हैं, तो आर्टिकल 80। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए यह स्टैटिक जीके का काम कर सकता है। हाल ही में 2 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इनका नाम है कार्टर डलास, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। इनकी उम्र 2 वर्ष है। तो ये अपने पेरेंट के साथ जो है गए थे माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में, तो बहुत ही कम एज में। तो फिलहाल ये तो एक हिस्ट्री बनी गई। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता है, तो मनदीप जांगड़ा ने। किसको हराया, अमेरिका के गेराल्डो स्कोवेल को हराया है। किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय यानी कि LABHA योजना को स्टार्ट किया है। लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना को स्टार्ट किया गया है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा सरकार ने जनजातियों के लाभ हेतु यह योजना को शुरू किया है जिसमें वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ये नाम जरूर याद रखिएगा, अजाली असोमानी का। ये चौथी बार अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। किसके, कोमोरोस के राष्ट्रपति बन गए हैं अजाली असोमानी। अच्छा, ये नाम आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, बताइए कि क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स जो अफ्रीकी संघ है AU, उसके अध्यक्ष भी अजाली असोमानी ही हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है, तो ये शुभंकर है सीन EC, यानी कि एक हिम तेंदुआ है ये, और इसको सीन EC या फिर इसे शान के नाम से भी आप जानते होंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन फरवरी माह में किया गया। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, स्कोर बोर्ड के बारे में। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक एक किताब आई है जिसको लिखा है संजीव जोशी ने। तो किताबों के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। हिम तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कुल 718 बताई गई है। देश में पहली बार स्नो लेपर्ड का सर्वे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ये डाटा 2019 से 2023 के बीच का है और वर्तमान में हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। सबसे ज़्यादा जो हिम तेंदुए हैं वो कहाँ पर हैं, तो लद्दाख में हैं। इनकी संख्या लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51 और अरुणाचल में कुल मिला के 36। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने किस देश के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है, तो मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। तो ये तस्वीर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपित किया गया, तो न्यूरालिंक के द्वारा। न्यूरालिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, तो इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप लगा दिया है एलन मस्क ने और इस चिप को नाम दिया गया है टेलीपैथी। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। तो ये सर्वत्र क्या करेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि आपकी सेना यहाँ से जा रही है और बीच में कोई जो है खड्डा है, तो सर्वत्र क्या करेगा कि इस पर एक टेम्परेरी पुल बना देगा। ठीक है, तो सेना आपकी जो होगी वो ऊपर से निकल जाएगी। इसका उत्पादन कौन करेगा, तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। तो डिजाइन तैयार किया गया DRDO के द्वारा, उत्पादन करेगा भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है,
तो ट्रांस फैट जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है, इसको खत्म करने के लिए WHO ने 5 देशों को सम्मानित किया है। ये 5 देश हैं डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद जो 16वां वित्त आयोग आएगा उसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। एक प्रश्न एग्जाम में भी आ सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा अरविंद पनगढ़िया हैं। और जो 4 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं उनके नाम हैं A.N. झा, पूर्व व्यय सचिव, एनी जॉर्ज मैथ्यू, व्यय विभाग के विशेष सचिव, भारतीय स्टेट बैंक के सौम्य कांति घोष जो कि समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और निरंजन राजाध्यक्ष आर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, जो कि एक संवैधानिक निकाय माना जाता है। झारखंड के नए सीएम बन गए हैं चंपई सोरेन, ये तो आपको पता ही होगा। और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं जैसा का नाम आप जरूर जानते होंगे। जैसा BCCI के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। जैसा को स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी BCCI की ओर से दिया गया था। ये देखो, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। अब भारत में रामसर साइट कुल मिला के कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। पहले कितने थे? 75 थे, अब 80 हो गए हैं। तो उसी में से एक है कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। ये तमिलनाडु में स्थित है। 31 जनवरी को 5 नए वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो इसमें से 2 वेटलैंड तमिलनाडु से और 3 वेटलैंड कर्नाटक से घोषित किए गए हैं। कर्नाटक के जो 3 नए वेटलैंड हैं उनके नाम हैं अंक समुद्र, अघनासिनी और मगदी केरे। और तमिलनाडु के जो नए वेटलैंड्स हैं 2, उसमें एक है कराईवेट्टी, दूसरा है लांगवुड शोला रिजर्व 1। तो देश में अब कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो इनकी संख्या हो गई है कुल 80। 16 वेटलैंड्स के साथ तमिलनाडु टॉप पर है, और 10 वेटलैंड के साथ यूपी जो है ये दूसरे स्थान पर है। और एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीच साइड मतलब समुद्री किनारे जो स्टार्टअप फेस्ट होते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मैंगलोर में किया गया दोस्तों। मैंगलोर कर्नाटक में है, 16 से 18 फरवरी के बीच में। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? तो 5.8%। ये याद रखिएगा। और वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है चीन। तो दुनिया का जो शीर्ष वाहन निर्यातक देश है कौन है वर्तमान में? चीन है। इसने जापान को 2023 में पीछे छोड़ दिया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक ये कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? तो ये बन रहा है वाराणसी में, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो ये उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। याद रखिएगा, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के बारे में संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है, जिसमें नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 217 में दी गई है। किस राज्य में उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु में। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये खोला गया असम के डिब्रूगढ़ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में FIH 5S मेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है किसने? नीदरलैंड ने। किसको हराया था? मलेशिया को। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मस्कट ओमान में। प्रतियोगिता का नाम याद रखिएगा FIH 5S मेंस वर्ल्ड कप। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो मैंने बताया आपको कि झारखंड के बन गए हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, और हरियाणा के बन गए हैं PS दिनेश कुमार। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। और फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायुशक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में। भारतीय वायुसेना के द्वारा वायुशक्ति 2024 अभ्यास। हाल ही में सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया गया कहाँ पर? तो गुरुग्राम के फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। एक बार याद कर लीजिए, हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि ये जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष फरीदाबाद में ही किया जाता है। UPI सेवा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने UPI सेवा को शुरू किया है।
आईएनएस संध्या को कहाँ से कमीशन किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा? तो विशाखापत्तनम से। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर आईएनएस संध्या के बारे में, तो ये पॉइंट आपको निश्चित तौर से याद रखना पड़ेगा कि जो आईएनएस संध्याक है ये 2 डीजल इंजनों से लैस है। इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज है 11,000 किलोमीटर। वजन है 3400 टन। और इसमें जो तैनात होंगे तो 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक इसमें तैनात हो सकेंगे। लंबाई है 288.1 फीट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहाँ से? ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो पंजाब के। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से या निजी कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो ये तो आपको पता ही है, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 1954 में पहली बार 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। और इसके पहले 2019 में दिया गया था प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये नाम याद रखिएगा, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो ये किस राज्य में है? जो कि उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है, तो तमिलनाडु में स्थित है। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं और केरल बता देते हैं, गलत हो जाएगा। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। तो ये तमिलनाडु के कहाँ पर है? तो ईरोड में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निश्चित रूप से इस बार ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगी बिकॉज ऑफ इस बार जो है क्योंकि देखो अभी जनवरी माह में 5 नए वेटलैंड भारत में डिक्लेयर किए गए हैं। तो अब भारत में कुल वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। भारत में पहली बार कहाँ पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया गया? तो केरला में। ये बिल्कुल जो है मछली के मांस जैसा ही स्वाद देगा। तो अब इसे जो है कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो केरला में। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। NCERT को भी ये दर्जा मिला है। और बात करें IIMC के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1965। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टाम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर, ट्रैफिक वाला नहीं, ट्रैफिक जाम वाला शहर है लंदन। मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम लगता है वो कहाँ पर लगता है? लंदन में। दूसरे स्थान पर है आयरलैंड की राजधानी डबलिन, यहाँ पर भी खूब जाम लगते हैं। खैर बेंगलुरु भी 6वें स्थान पर है, पुणे 7वें स्थान पर है। शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स का विजेता कौन बना है? तो वेई। शतरंज का जो विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 की विजेता बनी है उनका नाम है वेई। और 2024 में विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का 86वां संस्करण आयोजित किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो MM श्रीवास्तव। मैंने आपको बताया था झारखंड के कौन बने? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। और अब राजस्थान के बन गए हैं MM श्रीवास्तव, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस ये प्रतिवर्ष कब होता है? तो देखो फ्रेंड्स, ये प्रतिवर्ष होता है 4 फरवरी को 2024 में। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को मनाया गया श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो मिल्खा सिंह और PT ऊषा को। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय बाधित T20 नागेश ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने। ये ब्लाइंड जो मेल होते हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित T20 होती है। इसका नाम क्या है? नागेश ट्रॉफी। किसने जीता है? कर्नाटक ने। आयोजन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। किसको हराया था? आंध्र प्रदेश को हराया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है भूटान। तो जो हमारा बजट अंतरिम बजट अभी हाल ही में पेश किया गया 2024-25 का, इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायता राशि है वो भूटान को निर्गत की गई है। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं अपूर्व चंद्रा। और कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमण। और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। हाल ही में PM मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओडिशा के संबलपुर में PM मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। कुल क्षमता होगी 2400 मेगावाट।
रोल्स रॉयस ने भारत में MTU यस 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए समझौता किया है किसके साथ? GRSE के साथ। GRSE मतलब गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं ऋतु बहरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो इसका नाम है दिस मोमेंट। ये याद रखिएगा, बाकी डिटेल्स यहाँ पर PDF में आपको मिल जाएगी। PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं कौन? संजय जाजू। संजय जाजू जो हैं ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी कप द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है अदिति गोपीचंद। अदिति गोपीचंद ये तीरंदाज हैं। वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार जीता है किसने? अदिति गोपीचंद ने। राजस्थान के नए महाधिवक्ता बन गए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और भारतीय सेना में नए वाइस चीफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है ओलेग कोनेनेंको ने, जो कि रूस के हैं। और ओलेग ने रूस के ही गेनेडी पेडल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 5 जून को ओलेग अंतरिक्ष में अपने 1000 दिन पूरे कर लेंगे। हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को दूसरा स्थान मिला है? ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है। इसको किसने जारी किया है? ब्रांड फाइनेंस ने। टॉप 5 में पहले स्थान पर कौन है? तो देखो फ्रेंड्स, चीन के टॉप 5 में पहले स्थान पर हैं, क्या नाम है इनका? हुआ टेंग मा। दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी। तीसरे स्थान पर है जेनसेन हुआंग। और टिम कुक ये चौथे स्थान पर हैं। साथ ही साथ टाटा के जो नटराजन चंद्रशेखरन हैं ये 5वें स्थान पर हैं। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीना मोदी को। यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अहमद अवद बिन। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? तो भारत ऊर्जा सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है? तो गोवा में किया है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट गुजरात का नाम बदलकर कर दिया गया है निरंजन शाह के नाम पर। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पहले नाम था जो कि राजकोट में था, अब ये हो गया है निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक का ये पहला संस्करण है तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्वाटिक चैंपियनशिप इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। उद्घाटन किया हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। PM नरेंद्र मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? तो गोवा में किया है। सी सर्वाइवल सेंटर में समुद्री दुर्घटनाओं में जान माल की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका निर्माण किसने किया है? तो ONGC ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच ये कहाँ पर होगा? तो न्यूयॉर्क अमेरिका 19 जुलाई 2026 मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच 11 जून 2026 को होगा, कहाँ पर? मैक्सिको सिटी में। और ये देखो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। UCC पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना था वो गोवा बना था और पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। तो ये भी आप याद रखिए। नेशनल साइंस डे जो कि प्रतिवर्ष होता है 28 फरवरी को, के लिए 2024 की थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप पक्का याद रखिएगा। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं नायब बुकेले। नायब बुकेले आजकल एग्ज़ाम में बहुत सारे देशों की राजधानी पूछी जा रही है। तो अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। क्या है? सैन सल्वाडोर। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया गुजरात में। थीम रही थी वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम 1 से 21 फरवरी तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो देश का जो पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में।
अगला क्वेश्चन होगा किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो बापू टावर ये बन रहा है कहाँ पर? पटना में। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 120 फीट होगी। पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनरे का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। तो ये कहाँ से संबंधित थे? चिली से। हाल ही में किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो ईसा फाउंडेशन ने। जी हाँ दोस्तों, वही जग्गी वासुदेव जी का ये फाउंडेशन है। तो नोएडा एयरपोर्ट के पास शंकर भगवान की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाएगा कौन? ईसा फाउंडेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री निदेशक बन गई हैं मिया ओका। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में 12 से 14 फरवरी तक। हाल ही में भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? तो कुल मिला के 1643 किलोमीटर। यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत और म्यांमार के बीच में कुल मिला के हमारे 4 राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं। तो इसमें मिज़ोरम ने इस पर आपत्ति जताई है। ठीक है, मिज़ोरम ने कहा है कि हमारे यहाँ बाड़ मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी एक किताब आई है, एआई एंड द नेशनल सिक्योरिटी। ये किताब लिखी है अनिल चौहान ने। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ओल्जास बेक्टेनेव। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो नई नई नियुक्तियाँ हो रही हैं उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि कई सारे प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 38 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 भारत की रैंक कितनी है? 38। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कुल 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय को यूएई ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो आनंद कुमार को। जी हाँ, सुपर 30 वाले। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन होगा कहाँ पर? तो सऊदी अरब में। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, नाम याद रखिएगा, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कहाँ पर होगी? तो ये दोस्तों होगी हरियाणा के यमुनानगर में। हाल ही में पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नरेंद्र कुमार यादव को, जो कि आईआरएस हैं। और हाल ही में किसे अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कब किया गया? 9 से 10 फरवरी। थीम रही है टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखो जो भी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ सभी को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और हाल ही में नामीबिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है नांगोला म्योम्बा। क्या नाम है? नांगोला म्योम्बा। ये नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला लगा था। कहाँ पर लगा? नई दिल्ली में। 10 से 18 फरवरी तक ये मेला चला था। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो असम में किया गया। याद रखिएगा कि असम में 2024 में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। 19 से लेकर 29 फरवरी तक कुल खेल कितने हुए यहाँ पर? तो 20 हुए। 200 विश्वविद्यालय के खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। और ये इसका तीसरा, देखो आपको बता दें कि इसका जो तीसरा संस्करण था ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर था जीतू। और तीसरा संस्करण जो था उसमें विजेता बना था पंजाब विश्वविद्यालय। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कुल 5 लोगों को। याद रखिएगा कि ये माना जाता था कि कुल मिला के भारत रत्न 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन इस साल यानी कि 2024 में कुल 5 नाम आए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसमें एक नाम है पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा नाम है चौधरी चरण सिंह, तीसरा नाम है यहाँ पर MS स्वामीनाथन, चौथा नाम है कर्पूरी ठाकुर और पांचवा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर का नाम है अष्टलक्ष्मी। क्या नाम है? अष्टलक्ष्मी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में ये चौथा संस्करण होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। फरवरी 2024 में आयोजित आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो फरवरी 2024 में जो आदि महोत्सव का
आयोजन किया गया, उसका उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं, इनका नाम है नवीन ताहिलियानी, वे प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्यारेलाल शर्मा को। तो प्यारेलाल शर्मा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम आप लोग समझ रहे होंगे, तो उन्हीं में से एक है प्यारेलाल शर्मा, जिनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व दलहन दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 10 फरवरी को। थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया है, तो ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। 2024 में उन्हें पद्मश्री मिला था। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत। फाइनल में दोनों टीमों का जो स्कोर रहा था वो बराबर रहा था। यहाँ पर टॉस किया गया तो इसमें भारत विजेता रहा, फिर आपत्ति हुई तो ये कहा गया कि क्योंकि दोनों के स्कोर बराबर हैं तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही विनर घोषित कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। ये देश का पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें क्या किया जाएगा कि सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्थापित किया गया है, और ये एक सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 ये दिया गया है निमहंस को। निमहंस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है। कौन देता है? WHO। कब से देता है? तो 2019 से देता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। तो मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र गुजरात के द्वारा। ये जो पहले फ्रेंड्स ये गर्भवती महिलाओं के लिए है पूरे गर्भकाल में, और उसके बाद 72 सप्ताह तक इसमें क्या होगा कि ऑडियो मैसेज जो हैं वो गर्भवतियों और उनकी बच्चों की देखभाल से संबंधित ऑडियो मैसेज होंगे, ये भेजे जाएंगे। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंच गए हैं जसप्रीत बुमराह, ये याद रखिए। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन को स्थापित किया है किसने? चीन ने। तो अंटार्कटिका का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन को स्थापित किया है। कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया? राज सागर में। दो समोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख में, और इस बौद्ध मठ में मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत रुपये 3000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024। इसमें 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो लोग शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं उन्हें 3000 रुपये दिए जाएंगे, आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 65 वर्ष के ऊपर है। हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसे आयोजित किया गया था हैदराबाद में। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशनल टनल जिसका नाम है जिगर थंडा S2। तो देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशनल टनल जिसका नाम है जिगर थंडा, इसका विकास किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान से। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये कहाँ पर शुरू होगी? राजस्थान में शुरू होगी। ये मुख्य रूप से मजदूरों और रेहड़ी वाले पटरी वाले जो मजदूर होते हैं उनसे संबंधित रहेगा। इस योजना के अंतर्गत 60 रुपये से 100 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। 60 साल के बाद पेंशन के रूप में उन्हें 2000 रुपये मासिक मिलते रहेंगे। तो काफ़ी शानदार ये पहल है, और निश्चित रूप से 2000 रुपये भी 60 साल के बाद मिलते हैं तो अच्छी है। हाल ही में किस देश में पहली बार 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया गया? तो टाटा ग्रुप ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टाटा ग्रुप ने देश में पहली बार 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया है। उनका संबंध चिकित्सा और जेनेटिक्स से था। बेसिकली वो जेनेटिक्स मेडिसिन के विशेषज्ञ माने जाते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा। स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोग में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टी लगाई गई है? तो दोस्तों ये जो स्मारक पट्टी है ये नीरज चोपड़ा की है। हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी रिलायंस बनी है। हुरून इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध में आ रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सूचीबद्ध में आ रहा है रिलायंस। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए
पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। नासा का यह पेस मिशन है। पेस मतलब प्लांकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम। हाल ही में किस राज्य ने घर घर राशन योजना को स्टार्ट किया है? तो पंजाब के अमनों से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन योजना को स्टार्ट किया है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी होता है, तो ये भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। क्या नाम है? अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, करेंसी होती है यूरो। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एस सोमनाथ को। केपीपी नाम्बियार इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल के संस्थापक अध्यक्ष थे। समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को, पुण्यतिथि को। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जो पुण्यतिथि होती है 11 फरवरी को, उस दिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्मदिन होता है 25 सितंबर, तो उस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका होगा, जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय महिला दिवस अभी मनाया गया था, कब? 13 फरवरी को। तो ये राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को होता है, ये भी आप याद रखिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर याद रखिए कि 13 फरवरी को एक वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रही कार्ड सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। ये ल्यूकेमिया कैंसर से संबंधित है। कार का मतलब हो गया यहाँ पर केमिकल एंटीजन रिसेप्टर। किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन क्रिप्टन का निधन हो गया है। वो केन्या से संबंधित थे, एक दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है स्वाति। स्वाति एक पोर्टल है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे जो है लॉन्च किया गया कब? 11 फरवरी को इसे जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो असम में। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का ये 25वां सत्र था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो असम में किया गया, असम के गुवाहाटी में। अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात में। पीएम मोदी ने अहलान मोदी कार्यक्रम अबू धाबी में जायद स्टेडियम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। तो अहलान मोदी कार्यक्रम ये यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर कर दिया गया है पाई प्लेटफॉर्म, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है प्रतिवर्ष 12 फरवरी को। किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो हंगरी। और फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान बन गया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। इस रैंकिंग में दुनिया के 100 बेस्ट मैनेजमेंट स्कूलों को शामिल किया गया है। टॉप 3 में आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का वार्टन स्कूल जो कि यूके में है, दूसरा है फ्रांस इंस्टीट्यूट, तीसरा है कोलंबिया बिजनेस स्कूल एंड इटली SDA बोकोनो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने बिजली धारकों को बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। यह लाभ 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। 2024 के अंतरिम बजट में इसका उल्लेख किया गया था कि जिन 1 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर पैनल लगेंगे, उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। गुप्तेश्वर वन किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो उड़ीसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के पहले से 3 जैव विविधता स्थल जो हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो है आपका मंदसरू, दूसरा है महेंद्रगिर और बारगढ़, तीसरा हो गया गंधमर्दन और चौथा बन गया है अब गुप्तेश्वर वन। तो उड़ीसा के अब 4 जैव विविधता विरासत स्थल बन गए हैं। कितने बन गए हैं? 4। नाम क्या है? गुप्तेश्वर, मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन। सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है जिनका नाम है दत्ताजी राव गायकवाड़ और इनकी उम्र थी 95 ईयर। ये अंशुमन गायकवाड़ के पिताजी थे। हाल ही में ICC ने किसे जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 चुना है? तो दोस्तों जनवरी महीने का जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये चुना गया है किसको?
समर जोसेफ को, ये वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज हैं। फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है इमी हंटर को, जो कि कहाँ की हैं, आयरलैंड की हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है, गुवाहाटी में किया गया है। तो क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो ये इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये आयोजित किया गया गुवाहाटी में। आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। देखो यहाँ पर लखपति दीदी सम्मेलन की बात की जा रही है। हाल ही में राजस्थान में किया गया था ये सम्मेलन। नाम क्या है, लखपति दीदी सम्मेलन। तो ये योजना जो है 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को लखपति बनाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है, तो युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा स्वयं योजना के अंतर्गत। और ये योजना कहाँ पर चलाई जा रही है, तो ओडिशा में। इसमें क्या होगा, 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और योजना में कुल लागत आएगी 672 करोड़ रुपए। और स्वयं का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्र युवा उद्यमी। रचना कुमारी पर हाल ही में खेलने पर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 साल का प्रतिबंध मतलब कैरियर खत्म। नाम क्या है, रचना कुमारी। तो इनका संबंध जो है वो हैमर थ्रोवर से है और वही डोपिंग की वजह से इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया। किसने लगाया है, AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। काजी नेमू ये नींबू का ही एक प्रकार है। इसे असम का आधिकारिक राज्य फल घोषित कर दिया गया है। असम की राजधानी कहाँ पर है, बताइए, दिसपुर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यानी कि जो बच्चों में कैंसर होता है उससे संबंधित ये दिवस होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर दिवस होता है ये प्रतिवर्ष 4 फरवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये दोस्तों होता है 15 फरवरी को। AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है, भारत ने। आपको मैंने बताया था कि दुबई में इसी साल एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इसी में AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन TT कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है सिंधु गणपति। तो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन TT बन गई हैं। नाम है इनका सिंधु गणपति। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक वाशिंगटन DC में हुई है। मैंने बताया था कि जब भी कोई पहली शब्द आ जाए तो वो इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, इसकी जो स्थापना थी ये COP 15 के अंतर्गत की गई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में। कोष को बनाने का लक्ष्य क्या है, 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। पहली बैठक कहाँ पर हुई है, तो वाशिंगटन DC में। विश्व मानव विज्ञान दिवस ये मनाया गया 15 फरवरी को। और दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। कहाँ पर, दुबई में। तो UAE के दुबई में दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो गई है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसी प्रकार से एक मिलता जुलता प्रश्न है कि पहली पॉड टैक्सी भारत में कहाँ पर चली थी, तो नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में। फीफा रैंकिंग में भारत 117वें स्थान पर है। और देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट की शुरुआत की गई है। कहाँ पर, तो सऊदी अरब में। ठीक है। तो दुबई और सऊदी अरब में अंतर है। दुबई जो UAE में है, सऊदी अरब एक अलग देश है, ये याद रखिएगा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन के बारे में बात हो रही है। आपके मन में यह जरूर आएगा कि आखिर तब पहले जो क्रिकेटर थे वो कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहले भारतीय थे वो थे अनिल कुंबले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। कहाँ पर, दुबई UAE में। और भारत मार्ट क्या है, UAE में भारत की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच प्रदान करने के लिए एक मंच है भारत मार्ट। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो पहाड़ बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर अब इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू हुई है। कहाँ पर, उत्तराखंड में।
इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांतो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है किसको? गुलजार को दिया गया और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। तो दो नाम हैं। 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था इसकी घोषणा 2024 में की गई है। गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, 2004 में पद्म भूषण और 13 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। जबकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, पर इन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। तो ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। 100 से अधिक किताबें, वो भी तब जबकि ये जन्म से ही जन्मांध हैं उसके बावजूद। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2022 वाला दामोदर बोंजो को मिला था, और 2021 वाला जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये नीलमणि फुकोन को मिला था। तो यह पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए की होती है और इसे जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तक इसे एक ही बार अंग्रेजी भाषा में दिया गया है 2018 में, और ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि अमिताभ घोष को दिया गया था। पहली बार यानी कि पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 1976 में आशा पूर्णा देवी को 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बंगाली लेखिका हैं। जापान को पछाड़कर कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जर्मनी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्तमान में देखें तो पहले स्थान पर अमेरिका, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर इंडिया। ठीक है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? नंद किशोर यादव को। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ये बन गया है साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य सरकार ने वन मित्र नाम से एक योजना को स्टार्ट किया है? तो हरियाणा में। इसमें क्या होगा कि जो लोग यहाँ पर मतलब पौधों को लगाएंगे, सरकार उनकी देखभाल के लिए आपको जो है पैसे भी देगी। तो ये अच्छी योजना है वन मित्र। कहाँ पर शुरू हुई है? हरियाणा में। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 17 फरवरी को। किस आईआईटी ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? मतलब ध्वनि को सुन के ही ये उस पर अटैक कर देगा। तो इसे विकसित किया है आईआईटी जम्मू ने। प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं आगे भी जारी हैं, ध्यान दीजिए। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है? तो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला जो देश है ये है ग्रीस यानी कि यूनान। भारतीय वायुसेना ने वायुशक्ति अभ्यास का आयोजन किया है कहाँ पर? राजस्थान। इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व व्हेल दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 18 फरवरी को। और देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में खान विभाग द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो पर्याप्त लौह अयस्क भंडार खोजे गए हैं कहाँ पर? करौली में, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो नागी के नाम से आप नागालैंड मत समझना, ये 3 दिन चलने वाला एक महोत्सव था नागी पक्षी महोत्सव। इसे मनाया गया कहाँ पर? बिहार में इसे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका जो अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम, नाम इसका क्या है? इंस्पायर्स। इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया है? तो सिक्किम में से लॉन्च किया गया है। और मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण ये आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में। तो ये मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण था जिसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया 19 से लेकर 27 फरवरी तक। इसमें 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। और ये जो हर घर जल योजना है इसकी शुरुआत कब से होती है? 2019 से। अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी हुआ। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 41 है। तो इसे जारी कौन करता है? EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत की रैंक 41 है कुल 167 देशों पर। ठीक है, टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, फिर आइसलैंड है। आगे बढ़ते हैं।
आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। देखो पूरी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो लकड़ी जो होगी अंतरिक्ष में ये ना तो सड़ेगी ना तो इसमें क्षरण होगा। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बना रहे हैं नासा और जाक्सा। जाक्सा क्या है? तो जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जापान की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। तो नासा और जाक्सा ने लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के सैटेलाइट की अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना पर काम किया है। लिग्नोसैट क्या है? मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक काफ़ी मग के आकार का उपग्रह है। अभी हाल ही में 9वां रायसीना डायलॉग हुआ। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 9वां रायसीना डायलॉग ये किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। ठीक है। इसका आयोजन जो था नई दिल्ली में ही होता है हर वर्ष, और इस साल 21 और 22 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। 2024 में रायसीना डायलॉग का जो है 9वां सम्मेलन था। चीफ गेस्ट कौन थे? ग्रीस के पीएम। और थीम क्या थी? खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए इसका नाम है चतुरंगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन एंड क्रिएट। हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया। और विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया कब? 17 फरवरी को। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरे में वर्तमान में यही जीव है, पेंगोलिन। कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है किसने? ईगा स्विएटेक ने जीता है। और फाइनल में इन्होंने हराया था कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को। ठीक है। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया कोलकाता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार हुआ है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया। चीफ गेस्ट बनाए गए थे इसमें अनिल कपूर। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता। कौन सा पदक? गोल्ड मेडल। एशियन वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया में। फाइनल भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो फाइनल था वो भारत और थाईलैंड के बीच में खेला गया है, भारत और थाईलैंड के बीच में। हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। और सामाजिक विकास आयोग सोशल डेवलपमेंट कमीशन या आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक निकाय है जो सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी मंच है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसरो ने ही लॉन्च किया इसे, इनसैट 3DS। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है सिलियन मर्फी ने। ये हैं सिलियन मर्फी, इन्होंने बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। 77वां एडिशन था ये 2024 में। इसकी शुरुआत होती है 1949 में। ये मेन पॉइंट्स हैं। बेस्ट फिल्म चुनी गई है ओपनहाइमर। लीडिंग एक्टर चुने गए हैं सिलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए। लीडिंग एक्ट्रेस चुना गया है एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। और डायरेक्टर चुने गए हैं ओपनहाइमर के, क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 फरवरी आ गया आपका। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन, जिसको नाम दिया गया है CMS COP 14। तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उज्बेकिस्तान में। और आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, जैन धर्म से संबंधित थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक के सदलगा में हुआ था, ये याद रखना। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ पर? तो ढाका में किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए हैं शुभमन गिल, जाने माने क्रिकेटर हैं। और 20 फरवरी को मिजोरम और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आयोजन 20 से 26 फरवरी तक किया गया। ठीक है। और PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया दोस्तों, कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 एकड़ में बनेगा ये मंदिर।
और इसके शिखर की ऊंचाई कितनी होगी, तो 108 फुट रहेगी इसके शिखर की ऊंचाई। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के संभल में इसका जो आयोजन है ये किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट लगा दिया है कि हाल ही में जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनके बारे में PDF आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था 20 फरवरी को, पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 5वें स्थान पर रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया। एशियन इंडोर मतलब इंडोर गेम्स हैं ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप के, जिसमें भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। आयोजन 17 से 19 फरवरी तक किया गया था ईरान की राजधानी तेहरान में। ठीक है, और पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है, जब आप PDF पढ़ेंगे तो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि आपका क्विक रिवीजन करवा दिया जाए। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो एलेक्स डॉसन ने। ये तस्वीर आप देखिए, बहुत ही शानदार तस्वीर है। इसी तस्वीर के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है एलेक्स डॉसन को। देखो फ्रेंड्स, यह खिताब उन्हें कहाँ पर दिया गया, तो लंदन में उन्हें यह खिताब प्रदान किया गया है। किस देश ने सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया है, तो जापान ने। ये 1000 साल पुराना सोमिनसाई महोत्सव था। इसमें क्या होता था कि पुरुष निर्वस्त्र होकर, बहुत ही ठंड का मौसम होता है यहाँ पर, कठोर ठंड में एक भांग के ठेले पर कब्जा करने का प्रयास करते थे। तो फिलहाल सोमिनसाई महोत्सव अब जापान में आयोजित नहीं किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का जो 6ठा संस्करण है ये काठमांडू में आयोजित किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 6। इसकी मेज़बानी अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान और नेपाली सेना कर रही है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देश के 1125 से अधिक प्रतिभागियों ने किया है। आयोजन जो था ये 20 फरवरी से 4 मार्च तक किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है, कौन सा, माल्टा। तो बात करेंगे ISA के बारे में। तो ISA का हेडक्वार्टर आपको पता ही भारत में है, गुरुग्राम में। इसके DG कौन है, डॉक्टर अजय माथुर हैं। और इसमें जो 119वां देश जुड़ा है वो है माल्टा, याद रखिएगा। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस। ठीक है, तो शशि थरूर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान किसको मिला है, शशि थरूर को मिला है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया, तो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये, और फरवरी में इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। यह रेलवे सुरंग उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक पर मतलब कनेक्ट करेगी। सुरंग का नाम क्या है, T50। लंबाई कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर, एग्जैक्टली 12 किलोमीटर 707 मीटर इसकी जो है वो लंबाई है। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखो प्रश्न क्या बन रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया, 21 फरवरी को। तो हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे पूछा गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। तो इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई जवान। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। मिसेस चटर्जी VS नार्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं संदीप रेड्डी वंगा, ये फिल्म है एनिमल। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के अंतर्गत 12वीं फेल। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के अंतर्गत विकी कौशल सैम बहादुर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के अंतर्गत करीना कपूर जाने मन के लिए, जाने जान फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स के लिए इटली जवान मूवी के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपेनहाइमर का अवार्ड, मतलब बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म जो है वो ओपेनहाइमर को दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पूरी PDF आप लोग जरूर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो उड़ीसा में किया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन बास्केट पहल कहाँ पर शुरू हुई है, तो हिमालयन बास्केट पहल ये शुरू हुई है कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। नाम है हिमालयन लेकिन शुरुआत होती है इसकी उत्तराखंड में। क्या होगा इसमें,
हिमालयन बास्केट में दूध हल्दी पुदीना जैसे कृषि उत्पाद किसानों से खरीदे जाएंगे और फिर उससे प्रोडक्ट बनाकर इन्हें देश दुनिया में बेचा जाएगा। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस मनाया गया था 22 फरवरी को, और इसकी थीम रही थी हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। फरवरी में मेदराम यात्रा एक आयोजन किया गया, मेदराम यात्रा महोत्सव तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा कि इसे ही समक्का सरक्का यात्रा नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की गई है WHO के द्वारा। AI चैटबॉट जिसका नाम है हनुमान, तो हनुमान को लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, और इसे भारत GPT ग्रुप नाम दिया गया है। फरवरी 2024 में किसने सबसे तेज़ 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो बाबर आजम ने, जो कहाँ से हैं? तो ये पाकिस्तान से हैं। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मतलब क्या होगा इसमें कि सप्ताह में एक दिन जो बच्चे होंगे वो बिना बैग के भी स्कूल जा सकेंगे। ऐसी पहल कई बार शुरू की गई है, फिलहाल अब ये जो पहल है गुजरात में स्टार्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम को स्टार्ट किया है? इम्पेल AI प्रोग्राम ये शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL AI प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर खोला गया है? तो गोंडा में खोला गया है। ठीक है। और वैसे विश्व कछुआ दिवस 23 मई को होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला अवार्ड मिला किसको? अदिति सेन डे को। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है किसको? 33वां GD बिरला अवार्ड अदिति सेन डे को दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क ये भारत में हो गया है। पहला तो अमेरिका में, दूसरा भारत में है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है। इसकी लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा कि देश का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को बना दिया गया है 1386 किलोमीटर। भारत में पूरी सड़क कितनी है? तो नापेंगे तो भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है। और इसमें नेशनल हाईवे कितने हैं? तो नेशनल हाईवे हो गए हैं इसमें 1,44,000 किलोमीटर। टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में लीना नायर को शामिल किया गया है। लीना नायर लग्जरी ब्रांड चैनल की CEO हैं। अभी हाल ही में फ़ोनपे ने एक नया इंडस ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐप आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि अभी तक आपको केवल प्ले स्टोर में मिलते थे। मनोहर जोशी का निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बाल ठाकरे के काफ़ी करीबी भी रहे। भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दे दी है? तो 100%। मतलब भारत सरकार ने ये कहा है कि अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई निवेश करना चाहता है तो उसे हम 100% निवेश करने का यहाँ पर मतलब प्रावधान कर रहे हैं। FDI का मतलब आप समझ रहे होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया? तो पैगोंग तसो झील पर, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो आयोजन कर लिया गया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आयोजन ना आ पाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो ये झील जम जाती है वो ना ही जमे, और ना ही जमेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फरवरी में एक युद्धाभ्यास किया गया था, इसका नाम है दोस्ती 16। इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? तो मालदीव में किया गया। 2024 में इसका 16वां संस्करण था। इसमें भारत मालदीव श्रीलंका के बीच इसको आयोजित किया गया था। नाम क्या है? दोस्ती 16। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया कहाँ पर? श्रीलंका में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये 5वां संस्करण था। इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया 1 से 5 मार्च तक। और 2023 में ये आयोजन हरियाणा में किया गया था। पार्टनर स्टेट था असम। जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 1989 से होती है। 2002 में इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला इसे कब? 2016 में। 2019 में यह त्यौहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में, और अब 2024 में इसे श्रीलंका में मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और देखो यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ इसका रिवीजन आप 1-2 बार और ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? तो थाईलैंड। तो बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड पहुंचाए गए हैं। हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो एएस राजू को, मतलब नए विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं? एएस राजू। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना होती है 11 फरवरी 1964। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। दूसरे सतर्कता आयुक्त हैं अरविंद कुमार। यानी कि पहले वाले कौन हैं? पहले तो हो गए एएस राजू, दूसरे हो गए यहाँ पर अरविंद कुमार। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं वामसी कृष्णा, जो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहाँ पर बनेगा? तो बनेगा ये विशाखापत्तनम में। और इसे कौन बनाएगा? तो एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा लेज़र वेपन दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों ये एक लेज़र वेपन है, फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा लेज़र वेपन, अब पहली बार इसे आप रियल में देखेंगे। इसको नाम दिया गया है दुर्गा 2। तो इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। दुर्गा का मतलब हो जाएगा डायरेक्टली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वाराणसी में। कब किया? 23 फरवरी 2024 को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। 5वीं पीढ़ी के विमान KAAN मतलब कान का सफल परीक्षण किया गया है तुर्की के द्वारा। यह हर मौसम में काम कर सकता है। तो ये 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसको नाम दिया गया है कान। ठीक है। शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह जो मिला है वो है तुरही बजाता हुआ व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा। और भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा की शुरुआत की गई है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। महिला IPL का दूसरा सीजन ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो पहला सीजन तो मुंबई में हुआ था, दूसरा सीजन इसका होगा कहाँ पर? बेंगलुरु में होगा। इसमें कुल 5 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीत लिया है? मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में जो फ्रोजन लेक मैराथन चल रहा है उसको जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो ये पैगोंग लेक पर हुई थी और विजेता बना है मध्य प्रदेश। और हाल ही में शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश बन गया है कौन सा? कोसोवो। तो शेंगेन जोन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो यहाँ पर एक 27 देशों का यूरोपियन यूनियन नामक एक संघ है, उसमें किसी भी एक देश में अगर आप शेंगेन वीज़ा लेकर प्रवेश कर जाते हैं तो आप बाकी देशों में भी जा सकते हैं। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बन गया है त्रिपुरा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अजरबैजान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इल्हाम अलीयेव और ये बने हैं 5वीं बार। अजरबैजान की राजधानी याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी राजधानी है बाकू। फरवरी 2024 में मिस वर्ल्ड 2024 का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया? तो ये 71वां संस्करण है मिस वर्ल्ड का, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में। हाल ही में नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड 2024 इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। तो ये इवेंट 28 साल बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। आखिरी बार इसे 1996 में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड 2023 कौन है? तो कैरोलिना विलावस्का हैं। ये कहाँ की हैं? तो पोलैंड की हैं। हाल ही में विश्व NGO दिवस मनाया गया था 27 फरवरी को। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसको नाम दिया गया है सवेरा। तो ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए, और इसको नाम दिया गया है सवेरा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता बत्रा को। और अट्टुकल पोंगल उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अट्टुकल पोंगल उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया केरल में। और कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया
25 फरवरी को। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसको नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो गुजरात में किया गया है, द्वारका गुजरात में। ठीक है, पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था, अब इसको रीनेम कर दिया गया है सुदर्शन ब्रिज के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में किया गया। कब से कब तक? 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीत लिया है किसने? तो सेना ने जीता है। मैंने शुरू में इसके बारे में आपको बताया था। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये 4था संस्करण था जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया। शुभंकर एक हिम तेंदुआ है जिसका नाम है सान यानी कि CNC। और मेडल टैली में पहले स्थान पर सेना है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो अल्जीरिया में। मस्जिद का नाम क्या है? जामा अल जाज़ैर। तो बस इतना याद रखिए। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। इसका आयोजन थाईलैंड के पटाया में किया गया था। भारत ने कुल 18 मेडल जीते हैं जिसमें गोल्ड 3 हैं, 4 जो है रजत हैं और 11 जो हैं वो कांस्य हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो मिनिमम एज लिमिट तय कर दी है वो है 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रख दी गई है। कहाँ पर? तो रंगपो में। रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। अभी तक सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं थे। और हाल ही में SECI ने भारत के पहले बड़े सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। ये भी याद रखिए। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग कि विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया या इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उज्जैन में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नामों की घोषणा की गई है। इनमें से 3 को ही भेजा जाएगा गगनयान मिशन पर। तो इनके नाम जान लीजिए। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। साउथ एशिया में सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो साउथ एशिया के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया गया है कानपुर में। इसका नाम है अडानी एरोस्पेस पार्क। 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज़। ये नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये हैं मरियम नवाज़। तो ये नवाज़ शरीफ की बेटी हैं और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री ये बन गई हैं। फरवरी 2024 में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये योजना दिल्ली में स्टार्ट हुई है। कहाँ पर? तो भारत मंडपम में। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ये 2024 में 43वां संस्करण था। PM नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में। कब? तो 26 फरवरी को किया। न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर हाल ही में फली एस नरीमन का 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुथुकुडी में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में किसे भारत के लिए CEO बनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय लंदन में है और भारत में इसके CEO बन गए हैं सचिन जैन। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? केल्विन डी हैं। जबकि विश्व के जो CEO हैं वो हैं डेविड टी। क्या नाम है? डेविड टी। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। थीम याद रख लीजिएगा। थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। UK के किंग के द्वारा मानद नाइट हुड से सम्मानित किया गया है। ये भारती मित्तल को, जी हाँ वही एयरटेल वाले। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 42वें स्थान पर। ठीक है, इसमें टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर UK, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। और इसे जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के दूसरे जो लोकपाल बन गए हैं दोस्तों, इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर।
तो ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो पीडीएफ के अंत में आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, यानी कि रिवीजन करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और मात्र 23 पेज की पीडीएफ है, तो आपको जो है ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। 23 पेज तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। मतलब अगर पहली बार पढ़ने में इसको आपको 2 घंटे लगेंगे तो दूसरी बार 1 घंटा, तीसरी बार 45 मिनट, चौथी बार तो आधे घंटे में ही आप इसका पूरा रिवीजन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।